बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत कर अमरीकी सदर बन चुके हैं। अब इस इलेक्शन की बात करते हैं तो ये इलेक्शन था तो अमेरिका का, लेकिन इसकी कैंपेन पूरी दुनिया में हुई। ये शायद इलेक्शन होगा जिसको आप लोग कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये अमेरिका का इलेक्शन था, बल्कि देखा इस तरह से जा रहा था कि ये पता नहीं पूरी दुनिया का इलेक्शन था। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बने, ये इलेक्शन जीते, दूसरी मरतबा वो अमरीकी सदर बनेंगे, एक माह बाद सदारत का हलफ उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से वो सदर बने, ये डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट जाता है। अगर दो बंदों का यहां पर जिक्र किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो एक एलन मस्क और दूसरी डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है। इन दो बंदों को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी सदर बनने के लिए जा रहे हैं और कमला हैरिस को बुरी तरह उन्होंने हराया इस इलेक्शन में। यहां पर आप लोग एक चीज का अंदाजा लगाएं कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, यकीन कीजिएगा ना सिर्फ अमेरिकी मीडिया बल्कि बहुत से ममालिक की मीडिया ट्रंप के खिलाफ थी। लेकिन इस सब के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत चुके हैं और अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं। अब यहां पर जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये जो सदारती इंतखाबात हो रहे थे, ये ना सिर्फ अमेरिका के लग रहे थे बल्कि दिखाई ये दे रहा था कि पूरी दुनिया का कोई इलेक्शन हो रहा है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान भर में जश्न मनाया जा रहा है, आप लोग सोशल मीडिया उठाकर देख लें, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा डोनाल्ड ट्रंप का हामी था। दूसरे नंबर पर इंडिया तक में जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि कमला हैरिस, इंडिया सपोर्ट कर रहा था कमला हैरिस को, लेकिन अब ये इस तरह आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ये दिखाई देता है कि वो सपोर्ट सिर्फ ऊपर ऊपर से थी। इंडिया भी यही चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बने, और जो यूक्रेन जंग में इंडिया फंसता जा रहा था तो वो वहां से निकले, ना सिर्फ यूक्रेन जंग में बल्कि इसराइल और फलस्तीन लबनान की जंग में भी। इसके बाद चाइना ने मुबारकबाद दिया और इस बहुत से स्टेटमेंट अपनी जारी की हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अगर रशिया की बात करते हैं हम, रशिया फिल वक्त तो आप लोगों को यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता चाहे ट्रंप आता है या जो भी आता है, लेकिन रशिया काफी ज्यादा रिलैक्स हुआ। ईरान, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं कि आजकल किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान की जंग हो सकती थी, कोई भी एक इस तरह का काम हो सकता था जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान है वो इस चीज से रिलैक्स है अब, कि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान जो भी आपस में मामला खराब हुए पड़े हैं, वो चाहे ठीक ना हो लेकिन जंग की सूरत अख्तियार नहीं करेंगे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में आजाद हुआ था, अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से निकली थी और इसमें कोई शक नहीं है कि वो ट्रंप को क्रेडिट सारा जाता है जिसने वहां से अमेरिकी फौजें निकाली। और एक बहुत मशहूर बयान डोनाल्ड ट्रंप का कि वो दुनिया से जंगें खत्म करना चाहते हैं, ना कि कोई नई जंग छेड़ना चाहता है। अब अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब की, सऊदी अरब इस वक्त बहुत ज्यादा रिलैक्स है, बहुत खुश है वो डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से। इसराइल की बात करते हैं तो वो यकीनन परेशान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी किसी जंग का हामी नहीं है, वो जंग खत्म करने के ऊपर है। इलेक्शन के पहले के बयान और होते हैं, जब बंदा इलेक्शन जीत जाता है उहदे के ऊपर बैठ जाता है तब बोर होता है। लेकिन यहां से आप लोग ट्रंप का जो तजर्बा है, ट्रंप का जो नाज़रीन पहले दौरे हुकूमत रह चुका है, उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा बिल्कुल किसी जंग का हामी नहीं है, बल्कि जो जंगें चल रही हैं ये बंदा उसके खिलाफ है। अब यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन किस तरह जीता और क्या यह मुमकिन था। आज से पहले किसी को यह अंदाजा था कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। तो अगर हम अमेरिकी मीडिया की बात करते हैं, अमेरिकी मीडिया के साथ साथ दुनिया भर के मीडिया की बात करते हैं, तो हर बंदा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। आप लोगों को आज सुबह तक भी ये दिखाई दे रहा होगा, बहुत से न्यूज चैनल के ऊपर ये डिस्कस किया जा रहा था कि सदर बनने के लिए ट्रंप है वो बहुत पीछे चला गया है इस दौर से, कमला हैरिस है वो काफी ज्यादा आगे आ चुकी है। और अगर हम अपने लोकल न्यूज की बात करते हैं तो वो भी हामी थे कमला हैरिस की, ना कि डोनाल्ड ट्रंप की। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप
जो ये इलेक्शन जीत चुका है उसके खिलाफ ना सिर्फ अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट थी बल्कि दुनिया भर का मीडिया भी था। और स्टैब्लिशमेंट और मीडिया जिस सियासतदान के खिलाफ हो जाए वो सियासतदान का जीतना तो बड़ी दूर की बात है, वो सांस लेना हराम हो जाता है। लेकिन ना डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़ा इजीली सांस ले रहा है बल्कि वो जीता भी है और उसने जीना और सांस लेना हराम कर दिया अपने मुखालफिन का। उन्होंने जो विक्ट्री स्पीच भी किया उसमें भी काफी ज्यादा अहम चीजों का तज़किरा किया और जिन्हें उन्होंने बयान देना था वो बयान दे चुके हैं। यहाँ पर आप लोग ये वीडियो देखें, इसमें जहां पर कमला हैरिस को इलेक्शन से पहले मुबारकबाद पेश की जा रही थी और उनको ये खिताब दिया जा रहा था कि अमेरिका की नई जो सदर है वो कमला हैरिस है, वहां पर ये वीडियो भी आप लोग देखें जहां पर ट्रंप एक इंजॉय कर रहा था अपनी आवाम के साथ और अपनी कैंपेन शुरू उसने की हुई थी। अब 4 साल इस बंदे ने बड़ा जबरदस्त काम किया और बड़ा सब्र से काम लिया। अगर हम शुरू की बात करते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे थे, जब इनका पहला दौरे हुकूमत था, उसके बाद जब ये इलेक्शन हारे थे और जो बाइडन सदर बन चुके थे अमेरिका के, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को एक आग सी लगी हुई थी और वो बंदा चिल्ला चिल्ला कर ये चीज कह रहा था कि मुझे धांधली से इलेक्शन हरवाया गया है। लेकिन उसके बाद उसने समझी, इस सारी सूरत हाल को समझा कि इस वक्त अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं अमेरिका का सदर रहूं, और फिर उसके बाद जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ को निशाना बनाया गया, उनके स्कैंडल जारी किए गए, उनके दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात की अफवाहें फैलाई गई, यहां तक कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी है। लेकिन इस बंदे ने सब्र से काम लिया। इससे ज्यादा क्रेडिट जाता है इसकी वाइफ को जिसने इसका साथ नहीं छोड़ा। एलन मस्क जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, दुनिया का अमीर तरीन बंदा, जो कि कहा यह जा रहा है, बल्कि वो दावा करता है कि मैं आने वाले दिनों में मरीख पर एक शहर बसाऊंगा। इतना बड़ा बंदा, उसने रिस्क लिया, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया और आखिरी लम्हे तक वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहा। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा किया वो एलन मस्क का किया। तो फिर 4 साल इस बंदे ने जिस तरह अपनी कैंपेन चलाई, देखें इसके लिए कोई मुश्किल नहीं था अमेरिकियों के दिल जीतना। 2 चीजें हैं, समझने की चीज है और थोड़ी सी फनी भी है। देखें डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस क्या है, उसके बहुत से बिजनेस हैं, लेकिन जो कसीनो है जिसको आप लोग अपनी देसी जुबान में जुआ खाने कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़ी तादाद में और नामवर जो कसीनो है पूरे यूरोप में वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं। इसके अलावा रेसलिंग से उसका ताल्लुक रह चुका है, वो सारा टोपी ड्रामा होता है, आप लोग जानते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों को हम बुरा काम कहते हैं, हम लोग इन चीजों को अच्छा नहीं समझते, वो बड़े बड़े बिजनेस हैं डोनाल्ड ट्रंप के। यानी कि वो बंदा इस चीज को समझता है कि अगर मेरे साथ कोई गलत तरीके से पेश आ रहा है, कोई गलत चाल चल रहा है, तो फिर मैंने उसके साथ क्या चाल चलनी है। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल खत्म करना चाहती थी डोनाल्ड ट्रंप को। वो चाहती थी कि ये बंदे का नामो निशान मिट जाए, ये कभी जेल से बाहर ना आए, ये ना अहल हो जाए, ये सियासत का नामो निशान ना इसके पास रहे, ये सदारती इंतखाब लड़ने की तो दूर की बात है, ये सियासत के अंदर दिखाई भी ना कहीं पर दे। लेकिन देखें उस बंदे ने 4 साल जिस तरह की प्लानिंग की, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो बड़े बड़े जुए खाने चलाता है, कसीनो चलाता है, इसके अलावा वो रेसलिंग जो टोपी ड्रामा होता है उसमें बहुत बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है। वो सारे दाव पे समझता है कि मैंने फ्रॉडियों के साथ किस तरह फ्रॉड करना है और ठीक बंदों के साथ मैंने किस तरह चलना है। तो उसने इस चीज को, इस सारी कैटेगरी को समझा। उसने देखा कि मैंने जो शुरू से लेके अब तक अमेरिका के ऊपर हुक्मरानी करती है या अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट, तो मैंने अब उसके साथ निपटना कैसे है। और उस बंदे ने निपट कर दिखाया, रोंद कर रख दिया अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को। उसने टोटल मीडिया ट्रंप के खिलाफ था। जहां पर भी कमला हैरिस अपनी कैंपेन शुरू करती थी तो उसको वहां पर आने वाला सदर, अमेरिकी नए सदर के नाम से बुलाया जाता था। और इसके अलावा जहां पर ट्रंप अपनी कैंपेन शुरू करता था तो इतनी उसकी कवरेज नीति दिखाई जाती, एक झलक आती थी, बात खत्म है। सोशल मीडिया ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया। अमेरिकी अवाम है उसने बहुत ज्यादा साथ दिया। अमेरिकी अवाम ने समझा इस बात को
कि ट्रंप अपने पहले दौरे हुकूमत में क्या करता रहा है, और अब जो उसके बाद जो बाइडेन आया, जो बाइडेन ने अमेरिकी अवाम को किस तरह फंसा दिया। देखें, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तबाह होकर रह गए थे, ठप होकर बैठ गए थे, उनके कारोबार ठप हो चुके थे और वो परेशान थे। यहां तक कि कई कंपनियां इस वक्त नुकसान में जा रही थी, और फायदा किन कंपनियों को हो रहा था? जो कंपनियां हथियार सप्लाई करती हैं, हथियार बनाती हैं, सिर्फ उन कंपनियों को फायदा हो रहा था। उनके बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे थे। इसके अलावा जितनी भी तमाम कंपनियां थी वो सब की सब घाटे में जा रही थी, नुकसान में जा रही थी, और जो बाइडेन हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। तो वो कंपनियां भी ये चीज देख रही थी कि जब पहला दौरे हुकूमत ट्रंप का था तो उसमें हमारे साथ क्या रवैया किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, और हम कितना बेनिफिट में जा रहे थे। उन्होंने भी ट्रंप का साथ दिया। और दूसरे नंबर पर अमेरिकी अवाम जो कि सारा माजरा देख रही थी कि अमेरिका इस वक्त फुल सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और इसराइल क्या करता फिर रहा था। तो यहां से भी अमेरिकी अवाम बड़ी तंग थी। आए दिन अमेरिका में आप लोग देख रहे थे कि उसकी मीशत नीचे गिरती जा रही थी, और आप लोग जो पाकिस्तानी है वो तो इस बात को अच्छे तरीके से समझते होंगे कि पाकिस्तान की जो मीशत है इस वक्त काफी ज्यादा नीचे गिरी हुई है, तो पाकिस्तानियों का हाल क्या है। तो फिर यहाँ वो लोग हमसे कई ज्यादा समझदार हैं, वो इस चीज को समझते हैं और अपने वोट का ठीक इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने इस सारी चीज को नजर में रखते हुए आज जिस तरह का एक सरप्राइज दिया अमेरिका को और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को, कि जहां पर बड़े बड़े जो उनसे मीडिया चैनल हैं वो ये दिखा रहे थे कि सदर बिल्कुल भी नहीं डोनाल्ड ट्रंप बन सकता। तो जब एक ही झटके में अमेरिकी सदर का इंतखाब हो गया और बताया गया, अब देखें ना, यहां पर मैं, अगर आप लोग पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक आज 10 से 12 बजे तक की न्यूज सुनते हैं, देखते हैं, लाइव कवरेज देखते हैं, वहां पर क्या बताया जा रहा था कि बहुत से इलाके हैं वहां पर पोलिंग का जो सा अमल है वो स्लो हो गया, कुछ टेक्निकल खराबियां भी पेश आ गई हैं। लेकिन बड़ी जो सी अमरीकी अवाम है वो समझदार निकली है, उसको पता था कि हमने किस टाइम क्या करना है। अगर हम मिसाल के तौर पर थोड़ा सा भी मौका दे देंगे एस्टैब्लिशमेंट को, तो वो फिर जो ट्रंप है इसका तख्ता ही उलट देगी। तो उसने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है कि शायद ये आप लोग कह सकते हैं कि दुनिया में पहली मर्तबा देखा जा रहा है कि अमेरिका का ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप सदर बना है, और इस सूरत हाल में सदर बना है कि जब पूरी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ है, पूरी दुनिया की मीडिया उसके खिलाफ है। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट जो कहा यह जाता है कि तकरीबन दुनिया में बहुत से ममालिक को हैंडल करती है, वो आज डोनाल्ड ट्रंप के आगे हार चुकी है। तो अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।